नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, आप लोगों को वो समय याद होगा जिस समय कोविड 19 के टाइम पीरियड में लॉकडाउन लगा था और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलने से भी कतरा रहा था। यहां तक कि रिश्तों के अंदर दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि हम लोग किसी भी डंडे का इस्तेमाल करके किसी भी सामान को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे रहे थे। यहां तक हालात पहुंच चुके थे क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा पेंडेमिक था वो था कोविड 19। और ऐसा उस समय ये कहा जा रहा था कि ये एक जूनोटिक डिजीज है और किसी चमगादड़ से फैली हुई है। यहां तक कि चाइना के ऊपर कई ब्लेम लग रहे थे। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये जानने वाले हैं कि एक रिपोर्ट के अंदर ये खुलासा कर दिया गया है कि आखिरकार ये जो आउटब्रेक हुआ था वो कहां से हुआ था। ये पिछले 2 साल से लेकर अभी तक एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, बहुत सारी मीटिंग्स कंडक्ट करवाई गई और एक 520 पेज की एक रिपोर्ट सबमिट हुई है। और यूएस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिरकार वुहान की जो लैब है वहीं से ही ये कोविड पेंडेमिक का जो वायरस था वो लीक हुआ था, क्योंकि वो एक रिसर्च कर रहे थे, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी एक्सपेरिमेंट के एक्सीडेंट के अंदर ये वायरस का आउटब्रेक हुआ और उसके बाद में पूरे विश्व के अंदर ये फैल गया, जिसमें लगभग इसके अंदर 10 लाख लोग जो है वो केवल और केवल मारे गए थे। अमेरिका के अंदर 1.1 मिलियन लोग अमेरिका के अंदर मारे गए थे। पूरे विश्व के अंदर लगभग 70 से 80 लाख लोग इसके अंदर मारे गए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो क्या एविडेंस है जिसके बेस पर आखिरकार हाल ही में यूएसए की वो जो टीम है उसने ये साबित कर दिया है कि वुहान से ही वो आउटब्रेक हुआ था। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके एक साइंटिस्ट हैं, 83 ओल्ड है, फॉसी उनका नाम है। उनको डेथ थ्रेट जो है वो दिया गया है कि अगर आपने कुछ ऐसा किया तो हम आपको और आपके परिवार को मार देंगे। उन्होंने कई बार डोनाल्ड ट्रंप को यह भी कहा था कि ये पूरा का पूरा जो आउटब्रेक है कोविड 19 का वो चाइना से हो रहा है, लेकिन उस समय उनकी बात जो है दबा दी गई थी। हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं कि आखिरकार कौन से बेसिस के ऊपर ये कहा गया है और हम लोग कैसे ये साबित कर सकते हैं कि चाइना के द्वारा ही ये आउटब्रेक हुआ था। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ चेंजिंग कोर्स लाइफ के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं। 100 दिन के चैलेंज के साथ में आप किसी भी चैलेंज को और भी पैरेलल लेके चल सकते हैं। इसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि 100 दिन के अंदर आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर चलिए, आप किसी भी बिजनेस को ये लेकर चलिए कि 100 दिन के अंदर मुझे ग्रो करना है और 100 डेज के अंदर पोर्नोग्राफी का एडिक्शन जो है वो छोड़ देना है। देखिए, अगर आप पता नहीं मानते कि नहीं मानते, लेकिन आज बहुत सारे यूथ जो है वो आज इस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं कि वो पोर्नोग्राफी देखते हैं और देखने के बावजूद वो ये कोशिश करते हैं कि हम लोग सफल हो जाएं, लेकिन वो सफल होने का जो रेशियो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन फोकस नहीं हो पाता है और माइंड के अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक 100 डेज का चैलेंज लेके आया हूं। अभी प्राइस काफी डाउन कर दी गई है, 399 के अंदर अवेलेबल है। तो आप लोग एक बार इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि लाइफ के अंदर ऐसे कोर्सेज काफी कम देखने को मिलते हैं। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई है जिसने कहा है कि लैब के अंदर लैब लीक हाइपोथेसिस को प्रेजेंट किया गया है कि जो कोविड 19 का वायरस था वो बेसिकली एक हाइपोथेसिस, लैब लीक हाइपोथेसिस है और एस्केप फ्रॉम द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वुहान एक शहर है चाइना का, वहां पर एक इंस्टीट्यूट है वायरोलॉजी का जहां पर वायरसेस का स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है और वहीं से ये आउटब्रेक हुआ था। इसके लिए मतलब रिसेंटली अमेरिका का एक पैनल है एएफपी का, उसने 25 मीटिंग्स की, 30 जो है इंटरव्यूज किए और 1 मिलियन डॉक्यूमेंट जो है सबमिट किए और उसके बाद में लगभग 520 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें साबित कर दिया कि वुहान से इसका आउटब्रेक हुआ था। कैसे हुआ था वो अभी हम लोग देखते हैं। 2 साल तक लगातार 2021 से लेकर ये स्टडी जो है वो चल रही थी और इसके अंदर ये जो आउटब्रेक हुआ था उसमें 1.1 मिलियन अमेरिकन जो है उनकी डेथ हुई थी और बहुत सारे लोग जो है पूरे विश्व से, भारत से भी जो है लगभग लाखों की संख्या के अंदर लोग मारे गए थे। लेबोरेटरी एक्सीडेंट वुहान। अब देखिए एक्चुअली में हुआ क्या था। उस लेबोरेटरी के अंदर एक व्यक्ति था जो कि इसके लिए टेस्टिंग कर रहा था। टेस्टिंग करते वक्त इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो जो वायरस था जिसके बारे में उसको भी कुछ खासा पता नहीं था और वहीं से वो वायरस जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति की वहीं पर मौत होती है, लेकिन उस व्यक्ति की मौत के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया था और उसी लैब से ही, वुहान लैब के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था, जो बेसिकली लेबोरेटरी थी, वहीं से वो वायरस निकला और पूरे विश्व के अंदर जो है फैल गया था। अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है वहां से एक
सब कमेटी को सिलेक्ट किया गया था ताकि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करे, और रिसेंटली उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है। अल जजीरा ने भी इसको कवर किया है कि किस तरीके से कोविड-19 लाइकली केम फ्रॉम ए लैब, यूएस कमेटी फाइंड्स, यूएस कमेटी ने इस चीज को फाइंड कर लिया है कि ये जो वुहान लैब थी, इसी वुहान लैब से ये वायरस जो है वो निकला था। अगर हम लोग ये मान लेते हैं वाकई के अंदर कि वहीं से ये वायरस निकला था, तो इस चीज में हम लोग को हेल्प कहां पर मिल सकती है? हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगला पेंडेमिक कब आ सकता है, क्योंकि वो एक हम लोग कह सकते हैं कि साइकिल के अंदर अपना जो प्रकोप है वो दिखाता है। जैसे आप लोग कोविड-19 के उस समय लॉकडाउन जो लगा था, आप देखिए कि कैसे वो लॉकडाउन लगा था। लगभग 6-6 महीने के गैप के अंदर वो लॉकडाउन बार बार लग रहा था। अब हम लोग यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगला जो पेंडेमिक है वो कब आ सकता है और कौन सी बीमारी के लिए हो सकता है। उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं नेक्स्ट पेंडेमिक के लिए। उसके लिए प्रोटेक्शंस हम लोग अभी से ही जो है वो ले सकते हैं, और होपफुली क्या प्रिवेंशन उसके लिए हमको चाहिए, ये जो है हम लोग अभी से ही इसके बारे में तैयार हो सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, बेसिकली उससे हम लोगों को काफी कुछ हेल्प जो है वो मिलने वाली है। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये उस समय पिक्चर काफी फेमस हुई थी। ये 2021 की एक फोटोग्राफ है जिसमें वुहान लैब के बाहर एक गार्ड जो था वो तैनात था। जैसे ही यहां पर WHO की टीम पहुंचती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अपनी रिसर्च करने के लिए, तो वहां के लोगों को, यानी कि WHO के जो मेंबर्स वहां पर पहुंचे थे, उनको इन्हीं गार्ड्स के द्वारा वहां से क्या कर दिया गया था, भगा दिया गया था, वहां से रवाना कर दिया गया था कि यहां पर आप जो है वो कोई भी जांच नहीं कर सकते हैं विदाउट चाइना गवर्नमेंट की जो परमिशन है उसके बिना। अब इसमें ये एक अजम्पशन लग रहा था उस समय, लेकिन आज वो साबित हो चुका है कि ये जूनोटिक एक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज हम लोग उसको कहते हैं कि जब भी कोई बीमारी जानवरों से इंसान के अंदर फैलती है उसको हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। इस पेंडेमिक के लिए कहा जा रहा था कि ये चमगादड़ से फैला है, क्योंकि वुहान जो शहर है वहां पर एक वेट मार्केट जो है वो लगता है, जहां पर बहुत अलग अलग तरीके के जानवर वहां पर बिकते हैं, उनका जो मीट है वो बिकता है। जैसे चमगादड़ है, बहुत सारे हैं, यानी कि ऐसे ऐसे हैं जिसको हम लोग केवल सोच भी नहीं सकते हैं, और वो लोग उसको खाते हैं। तो वहां का जो वेट मार्केट है वुहान का, वहीं से ये ट्रांसमिट होना शुरू हुआ। और जब भी कोई बीमारी किसी जानवर से किसी इंसान के अंदर फैलती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जूनोटिक डिजीज होती है। तो चमगादड़ से, बैट से जो है इसकी शुरुआत मानी जा रही है कि वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और फिर ये धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हुई फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, एंड मे हैव बीन ट्रांसमिटेड एट द वुहान का जो वेट मार्केट है, वहीं से इसकी स्प्रेडिंग जो है वो शुरू होती है। ये वुहान का वेट मार्केट है जहां पर बहुत बड़ा बाजार जो है लगता है, जहां पर एनिमल्स, जो मरे हुए एनिमल्स हैं, उनको बेचा जाता है। और उन्हीं एनिमल्स के अंदर, क्योंकि वो सबसे पहले वो एनिमल्स जो थे वो इन्फेक्टेड थे, क्योंकि वहां पर आसपास में वो वायरस फैल चुका था। सबसे पहले वो वायरस जो था वो इन एनिमल्स के अंदर पहुंचा। एनिमल्स को जब इंसान ने कंज्यूम किया तो फिर वहां से वो ट्रांसमिट होता है इंसान के अंदर और धीरे धीरे फैलना शुरू कर देता है। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फॉसी। फॉसी जो है, इनकी एज है 83, और ये इम्यूनोलॉजिस्ट हैं अमेरिका के अंदर। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को फर्स्ट टर्म के अंदर ये बता दिया था कि ये कोविड-19 का जो आउटब्रेक है वो बेसिकली चाइना से हुआ है, लेकिन उस समय इनकी बात को दबा दिया गया था, कोई भी बात इनकी सुनने वाला नहीं था। उसके बाद में आज इनकी बात सही साबित हुई है कि ये बेसिकली जो आउटब्रेक हुआ था वो चाइना की वुहान लैब से ही हुआ था। और जिस समय इन्होंने यानी कि इस चीज को साबित कर दिया तो उनको डेथ थ्रेट्स जो है वो दी जा रहे हैं इनको और इनकी फैमिली को, और इनको मारने की धमकियां जो है वो दिन ब दिन जो है वो मिलती जा रही हैं। पब्लिक हियरिंग इन जून दैट इट वुड हैव बीन मॉलिक्यूलरली इम्पॉसिबल। तो बेसिकली क्या है कि फॉर द बैट वायरस इज स्टडीड एट द वुहान लैब टू टर्न इनटू द वायरस दैट कॉज द पेंडेमिक। तो जो बैट वायरस था वहीं से इसकी शुरुआत हुई और पूरे विश्व के अंदर ये फैल गया। बहुत सारे लोगों की इसके अंदर जान गई थी। मतलब उस समय सीन ये था कि एक इंसान दूसरे इंसान का दुश्मन बन चुका था। कोई भी बातचीत नहीं कर रहा था आपस के अंदर, अगर बातचीत हो भी रही तो बहुत दूर से बातचीत हो रही थी। तो इंसानों के अंदर दूरियां जो हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, वो काफी बढ़ चुकी थी। आज तक भी यानी कि 2024 में भी वो कवर अप जो है वो नहीं हो पाई है। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। ऐसे लाइफ चेंजिंग कोर्स जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। 100 दिन के चैलेंज के अंदर आप किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अपने आप में ही बहुत डिटरमाइन ये कोर्स है। 100 दिन तक अगर कोई भी व्यक्ति, कोई एजुकेटर अगर लाइव क्लास ले सकता है, हर दिन लाइव क्लास लेना, और आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज जो है, कितना जो है इसके अंदर डेडिकेशन जो है वो लगा होगा। तो आप लोग जरूर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। 399 के अंदर काफी कम प्राइसेस में ये कोर्स अवेलेबल है, आप लोग इसके साथ में जरूर जुड़िएगा। अगर वाकई में आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं
तो उसके साथ में आपको सफलता हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि वो एडिक्शन आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए मैं आपसे आज भी कह रहा हूं कि उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए अगर आप खुद नहीं छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं, तो आप जरूर इस कोर्स की हेल्प लीजिए। आपको बहुत जो है उसकी में हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।